अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर ऑल ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम नाज़रीन टाइप्स ऑफ पैराग्राफ को सीखेंगे, जिसमें हम एक एक करके टाइप्स को सीखेंगे उसकी डेफिनेशन के साथ, एंड उसको हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे कि उनके एग्जांपल्स कौन से हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। जो पहला काइंड है पैराग्राफ का, वो है नैरेटिव पैराग्राफ। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका मतलब क्या है। इट टेक्स फ्रॉम नैरेट व्हिच मीन्स टेल अ टेल। ये एक लफ्ज़ नैरेटिव लिया गया हुआ है नैरेट से, जिसका मतलब है एक कहानी बताना। नैरेटिव पैराग्राफ वो होता है जिसमें किसी चीज़ को कहानी के तौर पर बयान किया गया हो। फर्दर देखते हैं, अ पैराग्राफ व्हिच डील्स विद स्टोरी लाइक टॉपिक्स और कंटेंट। मतलब ये जो पैराग्राफ होता है ये डील करता है स्टोरी लाइक टॉपिक्स के साथ। जो स्टोरी के टॉपिक्स होते हैं ये उनको डील कर रहा होता है, जैसे बायोग्राफीज़ हो गए, इवेंट्स हो गए, और ऑर्गेनाइज्ड जनरली इन टाइम, सेगमेंट, सीक्वेंस एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। मतलब ऐसी चीज़ें जो बायोग्राफीज़ हो गई, इवेंट्स हो गए। जो इवेंट्स होते हैं किसी चीज़ की बायोग्राफी होती है, या कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं जिनको सीक्वेंस दी जाती है, हम उनको नैरेटिव पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं। इट मीन्स लाइफ स्टोरी ऑफ एनी पर्सन। मतलब किसी भी इंसान की जो लाइफ की स्टोरी है, उसकी कहानी है, पर्सनल कहानी, उसको भी हम नैरेटिव पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इवेंट्स में क्या आ जाता है, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट मैच हो गए, पर्सनल इवेंट्स हो गए, लाइक फर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ एट यूनिवर्सिटी, ट्रैवलिंग वगैरह वगैरह। ये जो इवेंट्स हैं इनको भी हम नैरेटिव पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं। काइंड नंबर 2 है जिसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ पिक्टोरियल इमेज और पेंट अ पिक्चर। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब होता है कोई ऐसा पिक्टोरियल इमेज हम अपने माइंड में बनाएं, या कोई पेंट अ पिक्चर, या किसी पिक्चर को हम माइंड में बनाकर उसको हम क्या करें, एक्सप्लेन करें। यूज़ इन नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़। ये हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को नॉवेल्स में, शॉर्ट स्टोरीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं। फर्दर है अ पैराग्राफ व्हिच ट्राइज टू प्रोड्यूस अ मेंटल इमेज ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनी सीन और फीलिंग्स। इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम फील करें, अपने माइंड से किसी चीज़ की तस्वीर बनाकर उसको एक्सप्लेन करें अपने हिसाब से। वो किसी शख्स की तस्वीर अपने माइंड में बनाकर हम उसको एक्सप्लेन करें, या किसी जगह की हो, या कोई सीन ऐसा हो, या कोई फीलिंग्स हो जिसे हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। द डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव वी यूज़ टुगेदर। हम डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव जो है वो ये दोनों साथ साथ में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, फर्दर डिस्क्राइब किया गया हुआ है। When we talk about a visit, we take start with narrate। जब हम कहीं भी विजिट पे जा रहे होते हैं उसको हम नरेट से स्टार्ट करते हैं लिखना। पहले हम उसको नरेट करते हैं। आफ्टर दैट व्हेन वी रीच एट प्लेस देन वी यूज़ डिस्क्रिप्टिव। आप ये समझें कि मैंने क्या बोला कि पेंट अ पिक्चर, एक पिक्चर बनाना, उसका मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव। नैरेटिव मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। जब हम जा रहे होते हैं किसी जर्नी पे विज़िट करने, तो वो हम जब जाना लिखेंगे तो वो नैरेटिव होगा। जब हम पहुंचेंगे स्पॉट पे, किसी प्लेस पे, जब प्लेस को हम एक्सप्लेन करेंगे तो उस प्लेस को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव। जब हम वहाँ प्लेस को जाकर नोट डाउन करेंगे उसको हम कहेंगे ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ है डेफिनेशन पैराग्राफ। डेफिनेशन पैराग्राफ का मतलब होता है अ पैराग्राफ विच डील्स विथ डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड और टर्म। डेफिनेशन पैराग्राफ क्या होता है, किसी वर्ड की डेफिनेशन हो, या किसी टर्म की डेफिनेशन हो, या किसी चीज़ की डेफिनेशन हो। लेट सपोज हम बात कर रहे हैं किसी, लेट सपोज टेबल हो गया, टेबल का जो डेफिनेशन, हम टेबल की डेफिनेशन बताएंगे, ये इस चीज़ से बना हुआ है, इसका मतलब ये, इसका पर्पज़ ये, इसका ये, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। इट डिस्क्राइब्स द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वर्ड और टर्म। हम उस चीज़ का या किसी वर्ड के जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जैसे पेट्रियोटिज्म हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, गुड गवर्नेंस हो गई। अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब हम उसकी डेफिनेशन कर रहे हैं, उसकी वजाहत हम कर रहे हैं, तो उसे हम डेफिनेशन पैराग्राफ कहते हैं। लास्ट वन है कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ। ये एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। कंपेरिजन, कंपेयर का मतलब होता है फाइंड सिमिलरिटीज़। किसी चीज़ पे हम लिख रहे हैं उसको किसी और चीज़ से कंपेयर करेंगे, किसी और चीज़ से कंपेयर करेंगे, मतलब उसकी जो सिमिलरिटीज़ हैं उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे कंट्रास्ट, फाइंड डिफरेंसेस।
जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से क्या कर रहे होंगे, काउंटर कर रहे होंगे, कंट्रास्ट कर रहे होंगे, डिफरेंसेस जो फाइंड आउट कर रहे होंगे, वहाँ हम इसको कंट्रास्ट पैराग्राफ कहेंगे। अ पैराग्राफ विच कंपेयर्स कंट्रास्ट आइडियाज़ ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस, ऐसा पैराग्राफ जिसमें हम कंपेयर कर रहे होते हैं कंट्रास्ट को, आइडियाज़ को या ऑब्जेक्ट्स को, या उसमें जो सिचुएशन है उस वहाँ पे जो हम कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, तो उसे कहते हैं कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ। स्कूल एंड एकेडमिक एजुकेशन, लेट्स सपोज ये एग्जांपल है। क्या है, स्कूल की जब हमें स्कूल को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम जब उसका काउंटर फाउंड करेंगे एकेडमिक, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गया, कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन हो गई। पहले हम स्कूल को डिफाइन करेंगे, देन हम किसको, एकेडमिक एजुकेशन को, पहले स्कूल की एजुकेशन देन एकेडमिक एजुकेशन को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये क्या हो गया, कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन हो गया। ड्रामाज एंड मूवीज जब इनको अलग अलग करके हम सेपरेट करेंगे, देन उनको कंपेयर करेंगे, तो उसे कहते हैं कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन पैराग्राफ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अल्लाह हाफिज़।